ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टेक त्यौहार आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो है वो मुझे इनवाइट किया। आई एम रियली सॉरी, स्लाइड्स में आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो रॉन्ग नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ क्विकली स्लाइड्स जो हैं वो बनाई हैं, तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। मेरा नाम जी शजील अफ़ज़ल है और मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँगा। मेन टॉपिक जो इस प्रेजेंटेशन में या इस सिंपल सी टॉक में हम करने वाले हैं दैट इज़ कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों ने सक्सेसफुली जॉब्स कैसे विन करनी है, स्पेशली ऑन अपवर्क। जो रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ना सिर्फ ये यहाँ पर अपवर्क पे वैलिड हैं, बल्कि आप लोग अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इनको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी ये इसी तरह से वर्क करेंगे। सो बाय द वे, लेट मी सी कि मैं चैट कहाँ पर देख सकता हूँ। लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट। आई गेस दिस स्क्रीन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स में पब्लिश्ड सेक्शन के अंदर आई थिंक होंगे। सो आई वांट टू कीप एन आई ऑन चैट एज वेल। ओके, ओके। सो आई एम टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क। अपवर्क के ऊपर मैं लास्ट 8 ईयर से काम कर रहा हूँ और आई एम ऑल्सो ए ट्रेनर एट ई रोजगार। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीआईटीबी का एक प्रोग्राम है ई रोजगार और एनएफटीपी के नाम से। तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से। और फेसबुक टेफसी का अगर आपने नाम सुना हो, फेसबुक डेवलपर सर्कल्स, फेसबुक डेवलपर साहिवाल जो है यहाँ पर, इसका मैं कम्युनिटी लीड हूँ। इसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। चैनल की डिटेल वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और टॉपिक्स क्या कवर करता हूँ वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स बताऊँगा। इसके अलावा मैं कुछ राइटिंग वगैरह करनी है तो वो भी कर लेता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम ए लाइफ टाइम लर्नर। आई आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एजेंसी है जो हमने क्रिएट की है, एप्सोल 360। इसका मैं फाउंडर हूँ। हम इसको रन कर रहे हैं, अपवर्क के ऊपर ये एजेंसी है और सारे जो लोग हैं मेरी टीम के अंदर वो रिमोटली काम कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ी सी सक्सेस मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आपको रियलाइज हो सके कि जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दे आर कमिंग फ्रॉम ए वैलिड पर्सन। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बस जुबानी कलामी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने $100,000 से ज़्यादा अर्निंग की है अपवर्क से, इंडिविजुअल प्रोफाइल से। इसके अलावा एजेंसी से अलग अर्निंग है और ये मेरे ख्याल से इनफ है आप लोगों के लिए कि आप भी किस तरह से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसमें से एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो $40,000 हैं वो सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट से अर्न किए गए हैं। ठीक है, सिंगल जॉब से, सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर $40,000 से अर्निंग की गई है। अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो कि कौन सी निश या कौन सी डोमेन के अंदर आप काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, चैटबॉट्स डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन कैटेगरीज के अंदर काम करता हूँ। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है इस जॉब का जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एंड आईओएस डेवलपमेंट, फिर उसके बाद फ्लटर रिसेंटली जो आई है, फिर चैटबॉट्स डेवलपमेंट। ठीक है जी, वेबसाइट के चैटबॉट्स, कस्टम बिल्ड चैटबॉट्स हो सकते हैं, सेल्स जनरेशन के लिए चैटबॉट्स हो सकते हैं, फिर वेबसाइट्स और सर्वर साइड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि विनिंग प्रपोजल राइटिंग सीक्रेट्स कौन कौन से हैं, मैं कैसे प्रपोजल सेंड करता हूँ। मैं आपको एडवांस में अगर बताऊं तो अगर मैं एक प्रपोजल सेंड करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 10 प्रपोजल अगर सेंड करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 8 आउट ऑफ 10 में ज़रूर रिप्लाई आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खास मेरे ख्याल से आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे प्रपोजल राइटिंग के अंदर, फिर आपको रिप्लाई आ सकता है। सो दिस इज दी दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि मैं आपको डिटेल के अंदर कवर करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं अपनी प्रपोजल जो है वो लिखता हूँ।
ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रीटिंग्स करता हूँ, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं ताकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ग्रीटिंग आ जाती है। ग्रीटिंग में आपके पास क्या होता है कि आप हेलो हाय जस्ट इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने क्लाइंट का जो नेम है वो फाइंड कर लें। अगर आपके क्लाइंट का नेम फाइंड हो जाता है तो आप उसको यूज कर लें हेलो हाय के बाद, और अगर नहीं भी फाइंड होता है तो दैट इज फाइन। इससे ये होता है कि आप थोड़ा सा पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब फाइंड कैसे करना है, नेम कैसे फाइंड करना है? आपने सिंपल सा तरीका है कि जो जॉब्स जो आ रही होती हैं उनको आपने स्क्रॉल डाउन करना होता है, तो उन जॉब्स के ऊपर भी अक्सर रिव्यूज आए होते हैं, तो उन रिव्यूज को आप लोगों ने पकड़ के देख लेना है। वहां पर अक्सर जो है क्लाइंट का नेम जो है वो लिखा होता है, तो आपने उसको यूज कर लेना है। ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा तरीका है। अगर आपको नेम नहीं मिलता तो दैट इज टोटली फाइन, आप उसको नेक्स्ट वैसे भी लेके जा सकते हो। ठीक है। तो ये एक नेम फाइंड आउट करने का तरीका है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और उसका सोल्यूशन राइट अवे प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गलती कर रहे होते हैं ना लोग, जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर इनएक्सपीरियंस लोग हैं, उनको उनको सिर्फ ये होता है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, बल्कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने ग्रीटिंग्स के बाद अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है कि मैंने एक लेट्स सपोज चैटबॉट क्रिएट करना है अपने फेसबुक पेज के लिए, तो रेदर देन कि आप उसको अपने बारे में बताते रहें कि मैंने जी मेरे 4 इयर्स की एजुकेशन है, मैंने फलां इंस्टीट्यूट से जो है वो ग्रेजुएशन की है, या फिर मैंने ये वाले सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, अगर इररेलेवेंट हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट अवे आप लोगों ने ये करना है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ताकि जो क्लाइंट है उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो क्लाइंट उसको रीड ज़रूर करता है, और यही हमारा मेन मकसद है कि हमने अपनी प्रपोजल को रीड करवाना है। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जो है वो हमने उसको रीड करवाना है, और रीड अगर हमने करवा लिया तो फिर हमें मैसेज आने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। सो डोंट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन आफ्टर ग्रीटिंग्स, propose the solution of the problem right away, talk about your approach of solving the problem, कि आप जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने ये इस चीज का माइंड से निकाल देना है कि भाई अगर मैं इसको सोल्यूशन बता दूंगा तो ये क्लाइंट शायद खुद कर लेगा, इस काम को खुद कर लेगा। ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, आपने राइट वे उसको सॉल्यूशन बता देना है। मतलब आपने बता देना है कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से बेस्ट स्टेप्स होंगे। सम शो सम रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स, शो सम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एज ए क्लाइंट भी काम करता हूँ अपवर्क के ऊपर, तो होता ये है कि यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो भर भर के ना लिंक सेंड कर रहे होते हैं। मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो 10 के 10 प्रोजेक्ट्स का लिंक जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये मत करें। आप कोशिश करें कि सिर्फ रेलिवेंट लिंक सेंड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सेंड करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो शायद आपके सभी लिंक्स कोई ओपन भी नहीं करने वाला। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सेंड करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला एक सेंटेंस लिख लेना है तो आप उसके अंदर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप में मैं एक और बात ऐड करूंगा कि आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर ये भी ऑफर करें कि आप क्लाइंट को कॉल के ऊपर लेकर आने की कोशिश करें, उसको कहें कि लेट्स हैव ए कॉल हेयर ऑन अपवर्क टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट फर्दर। ठीक है। इससे ये होगा कि आप क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ये जो बंदा मैं हायर कर रहा हूँ तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो सकती हैं, इसके साथ मैं बात भी कर सकता हूँ। और जब भी हम बात करते हैं तो एक सेल जनरेट होने का या सेल को कन्वर्ट होने के लिए चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपने ये काम कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, सो ये भी हमने कवर कर लिया।
थर्ड नंबर पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाना है। अब ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाने से क्या मुराद है? मतलब ये है कि आपने लेट्स सपोज अगर आपने आपको चैटबॉट के ऊपर प्रोजेक्ट आया है, तो आपने अपना एक इंट्रोडक्शन बना के रख लेना है जो सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट्स डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, ना कि बाकी चीज़ों के रिलेटेड भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो चैटबॉट्स डेवलपमेंट के रिलेटेड जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है मैं उसको यूज़ करूँगा। मैं जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो आपने भी यही काम करना है। इससे ये होगा कि आप पर्सनलाइज्ड इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इररेलेवेंट चीज़ें आप नहीं बता रहे हैं। शो योर मोस्ट रेलिवेंट प्रोजेक्ट टू विन ट्रस्ट। अब मोस्ट रेलिवेंट प्रोजेक्ट से यही मुराद है कि आप, जैसे आपको पता है कि अगर आप वेब के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई किया और अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उसको दिखा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट साइन करे या इवन अगर आपके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करे। तो आपने रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाने। हो सके तो रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस भी दिखाएं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो डेफिनेटली आप सर्टिफिकेशंस भी दिखा सकते हैं। सर्टिफिकेशन से आपके पास ये होता है कि चांसेस और बढ़ सकते हैं आपके ये जो क्या कहते हैं इंटरव्यू के। तो आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाएं। अगर मेरी बात करें तो मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी सर्टिफिकेशन की हुई है, जैसे गूगल की तरफ से जो सर्टिफिकेशन है वो मैंने की हुई है। अगर चैटबॉट की बात करें तो उसमें भी मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है। तो जब भी मैं जॉब के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सर्टिफिकेशंस के लिंक्स जो हैं वो, या एक लिंक जो होता है वो मैं ज़रूर उसके साथ शेयर कर दूं जहाँ पर क्लाइंट जाके खुद वेरीफाई कर सके। इससे भी ट्रस्ट बढ़ता है। शायद इस वजह से भी मेरे पास जो रिप्लाई का रेट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। शो सिमिलर प्रोजेक्ट्स रिव्यू ऑफ ओल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, अगर आपके कोई पुराने क्लाइंट्स हैं और उन्होंने अगर आपके साथ कोई काम किया हुआ है और अगर आपको रिव्यू मिला हुआ है, डजेंट मैटर कि वो आपके साथ जो है वो लोकल क्लाइंट्स थे, डजेंट मैटर इफ यू हैव लाइक ऑनलाइन क्लाइंट्स, या फिर इवन अगर आप फाइवर के ऊपर भी हैं तो आप उनके रिव्यूज नोट करके रख सकते हैं और शायद आप उनके रिव्यूज क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपके पास आ जाता है कि आप वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी पिछले क्लाइंट्स के इंक्लूड करें। अब वीडियो टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? वीडियो टेस्टिमोनियल्स आर लाइक के क्लाइंट अगर आपको अपने इसमें लेट्स सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट आपको एक वीडियो बनाकर शेयर करे कि इस बंदे ने काम अच्छा किया है और इस बंदे को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड ए वीडियो टेस्टिमोनियल। और आप कोशिश करें कि जितने भी क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हैं आप उनके साथ वीडियो टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो ज़रूर उनको रिक्वेस्ट करें कि आप हमें वीडियो टेस्टिमोनियल्स दे दें। इससे ये होता है कि आप इस वीडियो टेस्टिमोनियल को अगली जॉब्स विन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब तक मैंने मेरे ख्याल से 58 जॉब्स के ऊपर काम किया है, और 58 जॉब्स में से तकरीबन अगर मैंने 40 क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो उसमें से मैंने 5 से 6 क्लाइंट से सक्सेसफुली वीडियो टेस्टिमोनियल ज़रूर निकलवाए हैं। वो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, और जब भी मैं जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करता हूँ तो मैं उस वीडियो टेस्टिमोनियल को ज़रूर शामिल कर लेता हूँ। सो ये एक एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है, देखें ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, ये अवेलेबल है। और आई एम नॉट श्योर कि इसकी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, बट अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। सो द आइडिया इज कि इसमें एक सिंपल सा मैंने इंट्रो लगा दिया, इंट्रो के बाद मैंने इसमें आउट्रो लगा दिया यहाँ पर एंड पे, और बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगा दिया जब ये वीडियो क्लाइंट ने सेंड की है। ये वीडियो सिंपली क्लाइंट ने आईफोन में रिकॉर्ड करके मुझे ट्रांसफ़र कर दी, उसको थोड़ी बहुत एडिट करके मैंने अपने
चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। ये चैनल कंपनी का है, इस पे मैं कंपनी के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है ना अगर मैं इस वीडियो को अपने अगले प्रपोजल में शामिल करता हूँ तो एक जो दूसरा देखने वाला क्लाइंट है उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये पर्सन जो है इसको मैं हायर करूंगा तो ये मेरे काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आप रिक्वेस्ट करें अपने क्लाइंट को जब भी आप एक जॉब कंप्लीट करें कि वो आपको वीडियो टेस्टिमोनियल ज़रूर दे। नेक्स्ट इसके आप कुछ सॉफ्ट बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। सॉफ्ट बेनिफिट से क्या मुराद है कि आप क्लाइंट को ये रिकमेंड करें कि अगर आपको वो हायर करता है तो आप उसको कोई वारंटी वगैरह दे सकते हैं, जैसे 3 मंथ्स की फ्री वारंटी अगर हम देंगे। अच्छा, इस पे आपने याद रखना है कि अगर आपके आपके प्रोडक्ट्स छोटे हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ $3 सॉरी $5 का है, $50 का है, तो $100 का है। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो जाहिर है ये वैलिड नहीं होगी, 3 मंथ की वारंटी है। यहाँ पर ये वैलिड होती है अगर आपका प्रोजेक्ट है तीन से $4,000 $5,000 या इससे ज़्यादा $10,000 के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वहाँ पर हम ये मेंशन करते हैं, बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि जहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देंगे 3 मंथ्स आफ्टर द प्रोजेक्ट। अगर इसमें कोई भी मसला आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। टेल देम व्हाई दे शुड हायर यू। ठीक है। मनी बैक गारंटी भी एक आपके पास सॉफ्ट बेनिफिट हो सकता है। 24/7 अवेलेबिलिटी ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने अपने कैटेगरी के खुद डिफाइन करने होते हैं कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्ट बेनिफिट्स मतलब आपके डिफरेंट हो सकते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी। सो गिव कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आर के लेट्स सपोज अगर आपको क्लाइंट ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया है, आपको आपके क्लाइंट ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो उसके बारे में आप कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि ये आपका आइडिया अच्छा है और उसमें वाकई अच्छा हो गया। अगर आपको लगा है, आपको फील हुआ है कि भाई ये अच्छा है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये भी क्लाइंट जो है ना वो लाइक करते हैं और उन लोगों को वो हायर करना पसंद करते हैं जो उनके आइडिया को पसंद करते हैं या उनके विजन को पसंद करते हैं, उनके माइंडसेट से मैच होते हैं। तो ये एक चीज़ आपको एज दे सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉल टू एक्शन। एट द एंड ऑफ द प्रपोजल यू मस्ट राइट के आप मतलब कि आप लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए रिप्लाई फ्रॉम यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, इस तरह से करके आप कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो का लिंक दे सकते हैं। इस तरह से आप नीचे रीजनेबल क्वेश्चंस पूछ के, क्वेश्चंस लाजमी आपने पूछने अपने प्रपोजल के अंदर, इससे भी क्लाइंट ये होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको रिप्लाई करें। ठीक है। सो आपके जो चांसेस 60% बढ़ जाएंगे अगर आप इसी प्रपोजल को टेक्स्ट की बजाय अगर आप वीडियो बना के शेयर कर दो। फॉर एग्जांपल आप कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करने के बाद अपनी एक वीडियो प्रपोजल लिखें और प्रपोजल मतलब बनाएं, लिखें नहीं, इसको वीडियो रिकॉर्ड करें, 1 मिनट की वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर अगर आप उसको उसको शेयर कर देंगे तो इससे आपके 60% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाय द वे मैं वैसे वीडियो तक तो नहीं जाता, उससे पहले ही मेरे पास रिस्पांस अच्छा आ रहा है जो मैंने आपको मेथड बताया उसको फॉलो करके। अगर मैं वीडियो के ऊपर जाऊंगा तो ये रिस्पांस और भी बेहतर हो सकता है, बट मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाता। मैं फिलहाल प्रपोजल टेक्स्ट में ही राइट करके सेंड करता हूँ तो मुझे चांस अच्छा रिप्लाई अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा आप ये करें कि कैटेगराइज्ड पोर्टफोलियो बनाकर रखें। कैटेगराइज्ड पोर्टफोलियो क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं 3 डोमेन्स के अंदर काम कर रहा हूँ, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, चैटबॉट्स डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो तीनों कैटेगरीज में मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं जहाँ पर मैं अपने प्रीवियस क्लाइंट्स का काम दिखाता हूँ, अपने स्किल्स का बता रहा होता हूँ और ये प्रॉपर मैंने एक स्लाइड बनाकर रखी हुई है। तो मैं वो स्लाइड भी ज़रूर अटैच कर देता हूँ जब मैं प्रपोजल सेंड करता हूँ। इससे ये होता है कि क्लाइंट जो है वो उसको देख सकता है। एक और जो टिप आप लोगों के साथ प्रपोजल राइटिंग में शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप कोशिश करें कि अगर एक जॉब पोस्ट हुई है तो उसमें अगर रिक्वायर किया गया है कि एक काम करके देना है, लेट्स सपोज ये स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर की डिज़ाइनिंग की डोमेन में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है कि अगर आपको एक जो है जॉब पोस्ट आई है, उस जॉब पोस्ट के अंदर आपके पास रिक्वायर है कि आपने एक इमेज जो है वो एडिट करके देनी है लेट्स सपोज, और इमेज अटैच की हुई है, तो आप कोशिश करें कि उस इमेज को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसको एडिट कर दें, एडिट करके अपना वाटरमार्क लगाकर आप उसको प्रपोजल के
साथ ही अटैच कर दें और कह दें कि मैंने ऑलरेडी एडिट कर दी है, और अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो मैं आपको इसका ओरिजिनल वर्जन प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इससे देखा है कि फ़ौरन से लोग जो हैं वो जॉब विन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब पहले सॉल्यूशन बनाएँ, अगर वो इतनी जल्दी बन सकता है, और फिर सॉल्यूशन को अटैच कर दें, मगर उसके ऊपर वाटरमार्क लगा दें या उसको लिमिट कर दें, तो क्लाइंट देख के आपको हायर कर सकता है। ठीक है? दीज़ आर माय टिप्स फॉर यू। ये वही वाली बात मैंने आपको बताई है कि 70% आपके चांसेस और बढ़ जाएँगे अगर आप एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनाकर प्रपोज़ल के अंदर सेंड करेंगे। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने फर्दर मेरे साथ कनेक्ट होना है, तो मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई हुई है लर्न विद शाजील के नाम से। ये गूगल प्ले पर अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ, और चैटबॉट वगैरह बनाया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा आर्टिकल्स जो मैं लिखता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। फ्यूचर में मैं इसके अंदर और फीचर्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपके पास ये हो सकता है कि आप सोशल नेटवर्क फ्रीलांसर्स का छोटा सा, जिसमें लोग अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो ये जो क्विज है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्विजेज हैं, उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवर टाइम दीज फीचर्स विल कम। आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसको गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जो कि मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं अपवर्क के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे ख्याल से 60 to 70 वीडियोस जो हैं वो अब अपवर्क के ऊपर अवेलेबल हैं। फिर मैं जो फ्लटर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बना रहा होता हूँ, इसके ऊपर अपलोड कर रहा होता हूँ। ये मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी करता हूँ जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर, जैसे शाम सरवर भाई का, इनका भी किया हुआ है। ये फ्रीलांसर थे, इन्होंने $5 लाख अर्न किए हुए हैं। तो डिफरेंट फ्रीलांसर के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, जिनकी जर्नी से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। So, in the last, I would like to give you all the options that are available to connect with me. YouTube channel, Facebook page, फ़ोन नंबर, यहाँ पर ये व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईमेल है, और ये मेरी वेबसाइट है। ये स्लाइड्स थी, और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो आई वुड लाइक टू आंसर। किसी भी किस्म का अगर आपका फ्रीलांसिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई डाउट है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मिड में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर कर दूंगा। सो लेट मी ट्राई टू ओपन दिस। फाद, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन क्यूए सेशन? आप जो क्वेश्चन, यस, मैं क्वेश्चंस आपके साथ पूछता जाता हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि विच सर्विसेज आर इन डिमांड फॉर अ फ्रीलांस वर्कर? राइट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है। इसमें देखें, डिमांड जो है वो आपकी स्किल्स की होती हैं। मतलब कि आपके स्किल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्या आप, लेट्स सपोज, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपके जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की स्किल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तो वो ऐसे हैं कि आप किसी भी किस्म की ऐप बना सकते हैं, तो आप इसके अंदर डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ भी आ जाती है कि कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से हमेशा ही डिमांड में रहेंगे। जैसे कि आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक कैटेगरी है जो कि एवर ग्रोइंग है और हमेशा ही रहनी है। तो ये एक स्किल है जो कि मोस्ट डिमांडिंग है। फिर इसके अलावा जो वेबसाइट्स डेवलपमेंट की डोमेन है या कैटेगरी है, वो भी कभी भी कम नहीं होने वाली। इसके अंदर भी जो है वो हमेशा, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, वो वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करवाते हैं। सो ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हमेशा डिमांडिंग में रहेगी और रहती है। अगर आप हाई पेइंग स्किल्स की बात करें, तो हाई पेइंग स्किल्स में आपके पास डेवलपमेंट के स्किल्स आ जाते हैं। जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा इन है, क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़्यादा इन है, ब्लॉकचेन के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़े आ रहे हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं।
Okay. Okay, so एक और क्वेश्चन है कि is it okay to use sir or madam in freelancing when writing your profile or नो, एक्चुअली दीज थिंग्स आर लाइक लोकली तो वैलिड हैं, लोकली चल जाती हैं, मगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही ये रिकमेंडेड है कि आप सर मैडम यूज़ करें। और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, जैसे यूएसए में बिल्कुल इसका ट्रेंड नहीं है, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में या एशिया में ये ट्रेंड ज़्यादा है। तो एशिया तक आप महदूद, अगर आपकी टारगेटेड मार्केट जो है वो एशियन है, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप फ्रीलांसिंग में आपने इसको नहीं यूज़ करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। बाय द वे, मैं फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, तो जो हमारी कन्वर्सेशन है, क्यूए है या वीडियो है, वो स्टक हुई नज़र आ रही है शायद। let me check, मैं देखता हूँ उसको just a minute. Are there any other questions? Okay, so just give me a minute, मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। और okay, so is projects are based on programming languages or SQL or database also? देखिए, मिक्सचर होता है, आपने कभी भी एक चीज पे नहीं रुकना। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल एप्स डेवलपमेंट से, और मैं सिर्फ मोबाइल एप्स डेवलपमेंट करता था, और एक वक्त आके मेरे पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बैकएंड डेवलपमेंट को भी सीखना स्टार्ट कर दिया, और फिर जब मैंने बैकएंड डेवलपमेंट सीख ली तो मैंने चैटबॉट्स की तरफ आ गया। तो मकसद कहने का ये है कि आपने अपने स्किल्स को लिमिट नहीं करना सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर। जैसे लेट्स सपोज आपने सिर्फ माई एसक्यूएल या एसक्यूएल आपको आती है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे आप काम कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको एसक्यूएल ही आती है। तो अगर आप एक स्किल पे रुकेंगे तो आपकी अर्निंग कम होगी। अगर आप कंप्लीट साइकिल को समझेंगे और साइकिल को समझ के आप अगर काम करेंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। आपने कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना है एक चीज़ के ऊपर। और क्वेश्चन है आपसे कि these points which he said in session is when you have already clients, then we show them reviews. But if we are very fresh in our work, so what approach we should use? So in that case, you should create a fresh portfolio. आप अपने साइड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। साइड प्रोजेक्ट से मुराद है कि आप अपने कुछ सैंपल, लेट्स सपोज आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो कुछ सैंपल वेबसाइट्स बना लें, कुछ यूज केसेस देखें जो मार्केट में ऑलरेडी वर्किंग वेबसाइट्स हैं, उनके क्लोन्स बनाकर रख लें, उनको ओपन सोर्स कर दें, और ओपन सोर्स करके आप अपने क्लाइंट्स को मेंशन कर दें। रिव्यूज नहीं है तो आप रिव्यूज मत इंक्लूड करें, एटलीस्ट आप अपना पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड कर लें। अगर रिव्यूज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मगर अपना पोर्टफोलियो जरूर स्ट्रॉन्ग कर लें। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो से ही मिलेगा। अगर मुझे आप पूछते हैं तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट का था, तो मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो एक मोबाइल ऐप बनाई हुई थी और वो पब्लिश की हुई थी। तो मेरे पास 0 रिव्यूज थे, और वो वाली जो जॉब मैंने जहाँ पर अप्लाई किया तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो मैं आपकी भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ, और इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें। तो उससे मुझे जॉब मिल गई थी फर्स्ट। So एक क्वेश्चन है कि can you please tell me about milestone? Some clients not create milestone and they are fake. How can it be a good client? थोड़ी सी आवाज आपकी रुक रही थी कि आप जी, थोड़ा सा। जी. So can you please tell me about milestone? So some clients not create milestone and they are fake clients. So how can we find a good client? Right, like before applying to the job, you check them out के उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको बैड रिव्यूज कितने आए हुए हैं, उनको गुड रिव्यूज कितने आए हुए हैं, और अगर बैड रिव्यूज आए हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। अगर एक क्लाइंट की रेपुटेशन अच्छी है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा ही होगा। और दूसरे नंबर पर, जब भी माइलस्टोन होता क्या है, माइलस्टोन ये होता है कि लेट्स सपोज मैं $500 के अंदर एक काम करके दूंगा, तो क्लाइंट उसको क्या करता है, 2 माइलस्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो $250 का होगा, सेकंड माइलस्टोन इज आल्सो $250। तो जब भी हम अपवर्क के ऊपर माइलस्टोन क्रिएट करते हैं, तो अगर तो वो फंड करना चाहे माइलस्टोन को तो वो कर सकता है। यानी कि लेट्स सपोज $250 वो अपने अकाउंट से अपवर्क के ऊपर सबमिट करवा देगा। तो वो जो
पेमेंट होती है वो एस्क्रो में आ जाती है, और ये जो पेमेंट होती है वो सिक्योर होती है। मतलब आप ये समझ लें कि क्लाइंट से, जो क्लाइंट की पॉकेट से पैसे निकल के कहाँ पर आ गए हैं, अपवर्क के ऊपर आ गए हैं, और अपवर्क से जो है अब आपने जब काम सबमिट करवाना है तो फिर अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपवर्क आपको पैसे ट्रांसफर कर दे। तो ये माइलस्टोन का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर क्लाइंट माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है और उसको फंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अभी श्योर नहीं है, और ना ही आपको एक काम स्टार्ट करना चाहिए जो मतलब माइलस्टोन फंडेड नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि माइलस्टोन फंडेड हो। Okay. So a question है कि I am doing freelancing on Fiverr but worried about its policies. How can I adjust on Upwork instantly? लाइक इंस्टेंटली वाला तो कोई मतलब सीन नहीं होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल पे टाइम इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो अपना अटैच करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर मेहनत करें, डिस्क्रिप्शन राइट करने में। इवन गिग्स का फीचर अभी अपवर्क के ऊपर आ गया, आप अपनी आप गिग्स बना सकते हैं, जो आपने फाइवर पे गिग बनाई है वही वाली यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो सकती हैं। तो आप जब ये सारे काम कर लें फिर उसके बाद आपको प्रपोजल राइटिंग करनी पड़ती है। गिग्स के ऊपर तो ऑर्डर्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे फाइवर के ऊपर आते हैं, मगर उसके बाद आपको प्रपोजल राइटिंग करनी पड़ती है अगर आपने बड़े क्लाइंट्स पकड़ने हैं या फिर अगर आपने मैनुअली क्लाइंट्स पकड़ने हैं। तो इंस्टेंटली तो नहीं होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर आपको वीक लग सकता है एक अच्छी प्रोफाइल बनाने में। प्रोफाइल बनाते वक्त आप बिल्कुल उससे जान मत छुड़ाएं, उस पे 100% दें अपना। 100% देने के बाद आप अपनी प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। Okay, so I think that's it from the questions. So thank you, Sasha ji, for the wonderful